आपने यूके में और अमेरिका में देखा होगा, उन्होंने एक ली हुई लाइन दी होती है कि आप खुदकुशी से पहले या कोई भी नुकसान देने से इस नंबर पे कॉल करें। उस नंबर के ऊपर उन्होंने एक इंसान मेल या फीमेल बिठाई होती है। उसका काम पता क्या है? क्या? उसने एंगेज करना है उसको सिर्फ। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे, मैंने उनको देखा, बड़े खूबसूरत आदमी, ऐसे व्हाइट कलर का लट्ठा पहना, ऊपर जैकेट पहनी, सर पे कैप रखी, अच्छा जूता, बड़े ठीक ठाक लग रहे थे, रंग बड़ा अच्छा खूबसूरत। मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने फैसला कर लिया, मैंने खुदकुशी करनी है। आय हाय। मैंने कहा जी मैंने भी करनी है, इकट्ठे ही करते हैं। अच्छा। वो बड़े खुश हुए, कहते हैं अच्छा आप भी तंग? मैंने कहा जी बहुत ही ज्यादा। कहते हैं अच्छा तो क्या वजह आपकी? मैंने कहा नहीं पहले आप बताएंगे, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं। हमने चाय मंगवाई। मैं कहा आप क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं? उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा? उसने कहा जी मैं शाहालमी का सबसे बड़ा कारोबारी हूँ, मेरे प्लाजे को आग लगी, करोड़ों का नुकसान, मुखसर करता हूँ, करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या क्या गया? कहता जी तकरीबन कोई 4.5-5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिनसे पैसे लेने थे रिकॉर्ड जल गया, वो दे नहीं रहे, जिनको देने वो मेरे घर में आकर कहते हैं पैसे निकालो। मेरी साख चली गई। मैंने फिजा एक कागज मंगवाया इस तरह। मैंने यहां लिखा क्या गया क्या बचा। देखिएगा अब कैसे बचने लगा बंदा खुदकुशी से। मैंने कहा लिखो क्या गया। उसने कहा जी 5.5 करोड़ गया, प्लाजा गया, साख गई, मेरा कर्ज देना है मैंने कहा अच्छा अम्मी है? कहता है कैसी हैं? कहता सर ये क्या सवाल है डॉक्टर साहब, अम्मी अच्छी होती हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पूछ लें आपसे। अब्बू हैं? कहता है कैसे हैं? कहता उनका ही बनाया हुआ है सारा, उन्होंने मुझे दिया विरसे में, बहुत अच्छे हैं, 85 ईयर के हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, मेरे लिए बड़े आजकल परेशान है। मैंने कहा बीवी है? कहते हैं, मैं कहा वो कैसी है? कहते जी वो भी अच्छी है, आप कैसे सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं बताओ। कहता बेबी बहुत अच्छी है, मुझे जेवर ला के दिया कि आप परेशान ना हो। मैंने कहा अच्छा बेटा है? कहते जी 2 हैं। कैसे हैं? मैं कहा वो नहीं अच्छे होंगे। कहते नहीं सर बहुत अच्छे हैं, ताबेदार हैं, मुझे कहते पापा परेशान ना हो। मैंने कहा बेटी है? कहता जी सबसे छोटी है। मैं कहा वो तो नहीं ठीक होगी। कहता सर इतनी अच्छी है, मैं घर जाता हूँ मेरे लिए टॉवल लाती है, पानी लाती है, मुझे नहाने के लिए वॉशरूम तक छोड़ कर आती है, मुझे रिसीव करती है, मेरे गले लगती है, वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा कोई दोस्त है? कहता सर दोस्तों की वजह से तो बचा हूँ अब तक, 2 दोस्त हैं ज़िंदगी के। मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैं आपको एक चेक काट के देता हूँ 10.5 करोड़ रुपए का। वो आपको मैं दे, यही नुकसान आपका हो टोटल? कहता जी सर। मैंने कहा आप ऐसा करें, मुझे अम्मी अब्बू बीवी 2 बेटे 1 बेटी और अपने 2 दोस्त दे दें। कहता डॉक्टर साहब इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। मैंने कहा यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप उन चीजों को छोड़कर 10.5 करोड़ के लिए खुदकुशी कर रहे हो जो दोबारा बन सकता है, और उन लोगों को मैंने कहा बाप जिसको तुम कहती हो मुझे विरासत में देकर गया, वो लोगों को क्या बताएगा जनाजे पर मेरा बेटा मायूसी में खुदकुशी कर गया? अरे वाह। वो बेटा और बेटी जो तुम्हें देख के फख्र करते हैं बाबा हमारी इज्जत हो, उनको क्या बताओगे जाकर तुम? क्या बात है। उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आज जरा सोचते हुए जाओ कि तुमने कहा मेरा कुछ नहीं बचा, मुझे लगता है तुम्हारा गया ही कुछ नहीं। गया ही कुछ। 2 साल में बना नहीं सकते? कहता सर मैं 6 महीने में आपको बनाकर दिखाऊंगा। वाह। फिजा वो 6 माह बाद आया कोई 1 मन मिठाई लेकर। उसने कहा डॉक्टर साहब 10.5 करोड़ तो नहीं 5 करोड़ तक मैंने रिकवर कर लिया। वाह। और जो आपने वो चीजें बताई थी ना, अब मैं उनकी ज्यादा कदर करता हूँ। ये है कनेक्ट। जो लोग कनेक्ट होते हैं किसी एक के साथ, कोई एक कहता है खुदकुशी नहीं करनी, मैं हूं ना। क्या बात है। बस जब कोई कह दे ना मैं हूं ना, देखो फिजा एक आपको हाथ चाहिए होता है जो कंधे पे आके कहे मैं हूं ना। मैं हूं ना, ये शाहरुख खान का जो डायलॉग है। एक हाथ जो कहता है इधर आओ हाथ मिलाओ, मेरे होते फिक्र नहीं करनी तुम। अरे वाह। एक मिल जाए खुदकुशी नहीं होती। खुदकुशी वो करता है जो उस पे एक ने भी मायूस किया होता है उसको। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ये बड़ी प्यारी मिसाल से समझाया। अरे वाकई देखें खुदकुशी भी जो है ना, ये हराम मौत मरना, ये सोच लेकर आना विच इज़ नॉट नाइस। दुनिया में कोई भी अगर आपका कोई अच्छा दोस्त, आपका कोई अच्छा जानने वाला, आपके घर का कोई फ़र्द, आपका कोई कुलीग अगर आपको इस हराम काम से बचा सकता है, आपको थोड़ी सी अच्छी सोच की तरफ लेकर, पॉजिटिव की तरफ लेकर आ सकता है, तो मेरे ख्याल से वही आपका ज़िंदगी में सबसे अच्छा बेनिफिशियर है और आप इस सोच से बचे। बढ़ने से रोकती है। तो पहला मसला तो ये है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये है कि कहते हैं खाने का बर्तन जब आग के नीचे चढ़ता है ना तो अपने ही साइडों को जलाता है। एक ऐसी जिंदगी हम गुजार रहे होते हैं मनफी सोच में, जिसको डॉक्टर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 डॉक्टर्स उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की। उन्होंने कहा ऐसे है कि आपने ऑयल का कनस्तर सर पे उठाया हुआ है और आप उससे जलते हुए चूल्हे में फेंक रहे हैं। यानी एक तो पहले ही आग है, ऊपर से आप
कनस्तर उठाकर फेंक रहे ठीक हैं, है। डबल कर दिया आपने उसको। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्स हैं आपकी पॉजिटिव, जो आपके अंदर कुदरत ने इनकलकेट की है ताकत, वो ताकत कहीं आपसे पीछे रह जाती है। आप कभी भी अच्छे अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव सोच, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि नेगेटिव सोच से आप अपने आप को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं, जबकि नेगेटिव सोच तो आप दूसरों के लिए रख रहे होते हैं। देखिए ना, मैं नेगेटिव सोच रखता हूँ मुआशरे के बारे में, मुझे आपसे जेलसी है, मैं आपके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। फिजा, आपका क्या बिगड़ रहा है इस पूरे मसले में? मैं अपने आप को नुकसान, बैटलफील्ड कौन बन रहा है? सही बात बैटलफील्ड बन रहा है मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मेरा ब्लड, पूरी थिंकिंग। वो जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस, वो तो मेरे अंदर आ रहा है। मैं घर बैठे सोची जा रहा हूँ आपके बारे में, जिसको पता भी नहीं है कि मैं फिजा के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ। इसकी एग्जांपल मैं चाहूँगी कि अब इससे थोड़ा सा मिलाकर अगर दें तो मुझे लगता है लोगों को समझ आएगी कि मनफी सोच जो होती है और ये जो खुदकुशी के ख्यालात होते हैं जो लोगों के जहन में आ जाते हैं, ठीक है, उससे इंसानी जहन तो ख़राब हो रहा होता है, मगर ये सोच जो है, इस सोच पर ही काबू इंसान लेकर कैसे आता है कि मैंने खुदकुशी करनी है? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, एक माली ने अगर फूल लगाने हो ना और फलदार दरख्त लगाने हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको सबसे पहले ज़मीन को हमवार करना पड़ता है, फिर उसको उसके अंदर डिग करना पड़ता है, फिर उसको खाद देनी पड़ती है, फिर पौधा लगाना पड़ता है, फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, फिर 20 साल तक उसको सींचना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आता है। एक बीज से पौधा बनाता है। लेकिन ये जो घास फूस है, कभी इस पर भी आपने किसी को मेहनत करते थे? नहीं, ये खुद उगाती है। मनफी सोचें घास फूस की तरह हैं, अच्छा, और मुस्बत सोचें, खुदकुशी से बचने की सोचों के लिए उस माली की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुस्बत सोच खुद नहीं आती। मुस्बत सोच के लिए आपको मुझे सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, चाक आउट करना पड़ता है कुछ। हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। हमें बहुत इजी है तनकीद करना। फिजा, बहुत आसान है टीवी पे चैनल देखते हुए कहना ये फिजा क्या बात कर गई, ये क्या बात। बहुत मुश्किल है यहाँ आकर बात करना। ये जितने तनकीद कर रहे होते हैं, इनसे कहीं जरा आकर 1 मिनट बात तो करके दिखाएं। सही बात है। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि घास फूस की तरह उगना बहुत आसान काम है, मगर तनावर दरख्त बन के फल और फूल देना, उस मकाम पर पहुंचकर बात करना बहुत मुश्किल काम है। खुदकुशी से अगर आप बचने की बात की, जो सबसे बड़ी दुनिया में खुदकुशी से बचने की एक्सरसाइज है, वो है कनेक्शन विद द पीपल। अच्छा, कोई एक शख्स आपको बचाता है। आप जानती हैं अमेरिका में, आप तो जाती एक रहती हैं शख्स बाहर, बचाता है, मैं नहीं बताता हूँ समझा, कैसे बचाता है। आपने यूके में और अमेरिका में देखा होगा, उन्होंने एक ली हुई लाइन दी होती है कि आप खुदकुशी से पहले या कोई भी नुकसान देने से पहले इस नंबर पे कॉल करें। उस नंबर के ऊपर उन्होंने एक इंसान मेल या फीमेल बिठाई होती है। उसका काम पता क्या है? क्या? उसने एंगेज करना है उसको सिर्फ।